गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 3 और मेरी सुबह हो चुकी है। और रात को मैं जल्दी सो गई थी लगभग 10 बजे। तो बस 5 घंटे की नींद पूरी होते ही मेरी नींद खुद ब खुद खुल जाती है, क्योंकि हम जैसी आदत बनाते हैं हमारी बॉडी वैसी ही हो जाती है। हम ज़्यादा सोने की आदत डालते हैं तो ज़्यादा सोने लगते हैं, कम की आदत डालते हैं तो वैसी ही हमारी आदत हो जाती है। तो बस सुबह सुबह मैं 3 बजे उठ के फ्रेशन अप होके आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और मॉर्निंग में मैं अभी अपना करेंट कर रही हूँ। और कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो खोना तो पड़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ करना भी पड़ता है। जैसे मैंने सुबह सुबह उठ के अपनी नींद को तो ख़राब की है, लेकिन उसके साथ ही मैं मेहनत भी कर रही हूँ अपने लक्ष्य को पाने के लिए। पढ़ाई कर रही हूँ ताकि एक अच्छा फ्यूचर मेरा और अच्छा बन सके। जो सपने मैंने देखे हैं उसे पूरा कर सकूं, अपनी फैमिली को और अच्छे कंडीशन में ले जा सकूं। जो हमारे पीछे हमारी फैमिली है, जिनकी हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं और जो भी सपने हैं मेरे वो पूरे हो सकें। जिसके लिए सबसे ज़रूरी है सही दिशा में मेहनत करना, और बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। तो बस अपनी मेहनत को एक सही दिशा देते हुए अपनी पूरी लगन और पूरे जुनून के साथ मैं लगी हूँ और उम्मीद करती हूँ अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करूँगी। क्योंकि कहते हैं ईमानदारी से की गई मेहनत और परिश्रम कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। अगर आप सही दिशा में कठिन परिश्रम करते हैं और वो भी पूरी ईमानदारी और मेहनत लगन के साथ, तो आपका लक्ष्य जो है ना आपसे दूर नहीं है। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन अपने व्यस्त लाइफ से जो हमारा लाइफ शेड्यूल होता है उसमें बहुत सारे काम होते हैं हम महिलाओं के लिए। फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, उन सब की जिम्मेदारियां संभालते हुए भी मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ लगी हूँ इस परीक्षा की तैयारी में। और उम्मीद करती हूँ कि मैं इसमें सफल भी हूँ। और मेरे पास अभी एक अटेम्प्ट और है इसके बाद, और ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, समय कोई मायने नहीं रखता। अगर हम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत करते हैं तो हमें जल्दी ही सफलता मिल जाती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम 5 से 6 साल लगा दें तभी हमें कोई सफलता मिले। तो बस मैं भी इसी उम्मीद के साथ लगी हूँ कि मैं अपनी पूरी मेहनत जी जान लगा रही हूँ, तो ज़रूर मुझे इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और मैं ही नहीं, हर वो महिला जो अपने परिवार में रहते हुए अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और वो मेहनत करती है, अपनी पूरी जी जान को लगा देती है, तो वो ज़रूर एक दिन सफल होती है। वैसे अगर करना चाहें तो बहाने बहुत हैं लाइफ में। मैं ही अगर चाहूँ तो मेरे पास जॉब है, घर के काम हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी देखना है। लेकिन अगर बहाने करना हो तो बहुत बहाने हैं, लेकिन मुझे बहाने नहीं बनाने हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाना है और सब चीज़ों को साथ में बैलेंस करके चलना है। और सारी चीज़ें अपने साथ मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा फोकस करना है। और ऐसा नहीं है कि हमें थकान नहीं होती, हम आराम से कर लेते हैं सब काम को और हमारे पास बहुत समय है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। देखिए, हम महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है, हम अगर करना चाहें तो काम की कमी नहीं है हमारे लिए, लेकिन सारे काम को हम दरकिनार करते हैं। जो ज़रूरी काम है उन्हें ही निपटाते हैं, और जहाँ से हमें समय निकल सकता है हम वहाँ से समय को निकालते हैं। समय को निकालते क्या है, हम समय को चुरा लेते हैं। जो काम हमारे लिए ज़रूरी होता है वही करते हैं। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। सुबह सुबह मैं जैसे सुबह उठ जाती हूँ तो जल्दी काम करना होता है, मुझे स्कूल जाना होता है, सारी चीज़ें अपने आप ही संभालनी होती हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। बच्चे भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो खुद से ही सारे काम अपने आप को ही करने होते हैं। लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो उसमें मेरी 1-2 घंटे की पढ़ाई मैं जैसे उठ गई वैसे कर लेती हूँ। कभी 4 बजे उठ गई, कभी 3 बजे उठ गई, तो बस वैसे ही मैनेज हो जाता है। अगर रात को जल्दी सोया है तो बस सुबह जल्दी उठना है। रात में ज़्यादा लेट तक पढ़ाई कर ली तो सुबह में लेट उठना है। लेकिन हाँ, मैंने जो रेशियो बना रखा है 7 घंटे की पढ़ाई अपनी मुझे करनी है तो करनी है। बाकी मैं 1 से 1.5 घंटे वैसे ही मोबाइल पे पढ़ाई कर लेती हूँ काम करते करते। स्कूल में भी मैं लंच का टाइम जो होता है 1 घंटे का, वहाँ भी मैनेज करती हूँ। तो मैं लगभग 8 से 9 घंटे के बीच की पढ़ाई अपनी पूरी कर लेती हूँ।
सेल्फ़ स्टडी मेरी जो है बुक्स के साथ रह के पढ़ना, वो मेरी लगभग 6.5 से 7 घंटे की होती है पढ़ाई। बाकी मैं वीडियोज़ को पढ़ लेती हूँ, वीडियोज़ सुन लिया, वीडियोज़ को देख के चीज़ें याद करनी है, या फिर कुछ वीडियो अपने डाउनलोड करके रखती हूँ। कुछ चीज़ें हैं, मैप्स हैं, जो भी हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लर्न करनी होती है, अच्छे से याद करना होता है हमें, उनके स्क्रीनशॉट लेके मैं रख लेती हूँ। और उसे जब स्कूल में रही या रास्ते में जा रही हूँ बस पे, कुछ चीज़ें वहाँ याद कर ली। देखिए, अगर एक आपके अंदर जुनून है ना पढ़ाई के प्रति, आपकी तैयारी जो है ना वो और अच्छे से हो जाती है। उसमें फिर ये आने नहीं आता कि हमारे पास समय नहीं है। हम समय तो ऐसे ही निकाल लेते हैं कि कहीं से भी हमें ज़रा सा भी मौका मिला तो हम पढ़ने के लिए अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो बस अगर चाह है मन में तो राह खुद ब खुद निकल जाती है। ऐसे ही आप भी मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी के साथ लगे रहिए। एक एक कदम बढ़ते रहेंगे तो लक्ष्य तक ज़रूर एक दिन पहुँचेंगे, इसी उम्मीद के साथ। और वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।